अगर मैं आपको कहूं कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ सकते हैं तो शायद आपका जवाब होगा 200, 300, 500 या 1000 वर्ड्स पर मिनट। क्या आपको पता है हॉवर्ड स्टीफन बर्ग ने 1 मिनट में 25,000 वर्ड पढ़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगर ये स्पीड या ये टेक्निक हमें पता लग जाए तो सोचिए हमारा सिलेबस कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। He is the world's fastest reader. The world's fastest reader. World's fastest speed reader. His name is Howard Berg, and he is still working feverishly over there reading. And look how fast he goes. He just lays his hand on that. लेकिन जब भी हम स्पीड से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, या तो हम प्रॉपर पढ़ नहीं पाते और अगर प्रॉपर पढ़ भी ले तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनसे आपकी रीडिंग स्पीड तो बढ़ेगी, साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। और इसके लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। बहुत ही कम लोगों को पता है कि हमारे ब्रेन में नई नई चीजें सीखने और खुद को बदलने की एबिलिटी है। इससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के रिसर्च से पता चलता है कि हम अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो वर्ड्स को बड़ी ही एफिशिएंटली स्पीड से पढ़ करके याद भी रख सकता है। तो चलिए इस वीडियो को ब्रेन ट्रेन करने की कुछ ट्रिक्स के साथ में शुरू करते हैं। अक्सर स्पीड रीडिंग में हमको चीजें कम समझ आती है या फिर हम प्रॉपर रीड नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है सब वोकलाइजेशन। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने के साथ साथ हमारे ब्रेन और आईज भी उन शब्दों को पढ़ती है, बट जितना तेजी से आंखें और ब्रेन चलते हैं उतना तेजी से स्पीच प्रोसेसिंग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव रीडिंग स्पीड कम हो जाती है। सब वोकलाइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए हमको ब्रेन को रीडिंग के साथ साथ किसी और काम में भी एंगेज रखने की जरूरत है, और इसके लिए 2 इफेक्टिव ट्रिक्स है। पहली ट्रिक है हमिंग। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग स्पीड से पढ़ते हैं वो हमिंग करते हुए पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से। इस तरह से पढ़ते हैं। इससे आपका ब्रेन पढ़ने के साथ साथ किसी और एक्टिविटी में भी बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की स्पीड और आपकी रीडिंग स्पीड मैच हो जाती है और पढ़ी हुई चीजें याद होने लगती है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको स्पीड से पढ़ना हो तो आप हमिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिक है यूज पॉइंटर। मैं पढ़ते वक्त इस ट्रिक को अक्सर यूज किया करता था और आज भी करता हूं, और ये काफी इफेक्टिव है। इसमें आपको एक पेन की हेल्प से पढ़ना है। जिस भी लाइन को आपको पढ़ना है उसे पेन की हेल्प से ट्रेस करते जाना है। इससे आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन शब्दों को पढ़ने के साथ साथ पेन पे भी बना रहेगा, और इससे ब्रेन की स्पीड आपकी स्पीड से मैच हो जाएगी। इस टेक्निक का एक और फायदा भी है, वो ये कि जब आपका कंसंट्रेशन और आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन शब्दों पे रहेगा तो वो जल्दी ब्रेन में स्टोर भी हो जाएंगे और चीजें याद भी होने लगेगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हॉवर्ड स्टीफन बर्ग कहते हैं कि सिर्फ पॉइंटर का यूज करने से हम पढ़ने की स्पीड को 10 to 20% तक बढ़ा सकते हैं। कई लोग पॉइंटर में हाथ की उंगली का यूज करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हो सके तो उंगली की बजाय पेन यूज करें, क्योंकि वो एक्यूरेट और बेटर तरीके से चलता है। सब वोकलाइजेशन को एलिमिनेट करने की टेक्निक के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस पेरिफेरल विजन रीडिंग। पेरिफेरल विजन क्या होता है वो समझते हैं। जब हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो उसके आसपास की चीजों को भी हमारी आंखें और ब्रेन नोटिस करता है। इसे पेरिफेरल विजन कहते हैं। इसकी हेल्प से हम अपनी रीडिंग स्पीड को 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं। पेरिफेरल विजन के कारण हम जब किसी भी शब्द को फोकस करते हैं तो अपने आप हमको उसके आगे और पीछे के भी 2-3 शब्द दिखते हैं। मान लीजिए अगर किसी लाइन में 10 वर्ड्स हैं तो हम उसको पूरा पढ़ते हैं, पर जरा सोचिए अगर वही लाइन स्टार्टिंग के और एंड के 2 वर्ड्स के बिना पढ़े समझ में आ जाए तो कैसा रहेगा। दोस्तों हमारा 40% टाइम बच जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वो पॉसिबल है। उसके लिए 8 to 10 डेज हमको कुछ प्रैक्टिस और कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। चलिए समझते हैं कि हम अपने पेरिफेरल विजन रीडिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो भी पेज आपको पढ़ना है उस पेज के शुरू और एंड के एक एक वर्ड को छोड़ करके लाइन ड्रॉ करनी है। आपको दूसरे शब्द से पढ़ना शुरू करना है और एक शब्द पहले रुक जाना है। 8-10 पेज पे लाइन खींच लीजिए। इतना अभ्यास करने से आंखों को आदत पड़ जाती है। इससे आपके पढ़ने की स्पीड 40% तक बढ़ जाती है और समझने की क्वालिटी भी कम नहीं होती है।
अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप पेज के स्टार्टिंग में और एंड में दो दो शब्दों को छोड़ करके लाइन ड्रॉ करें। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि पेज के 30 to 40% हिस्से पे आंख फिराने से ही आप पूरा पेज पढ़ लेंगे। ये जब आप करेंगे उससे पहले आपको पेरिफेरल विजन को बढ़ाना होगा। उसके लिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताता हूं, वो आप डेली कीजिए। पहली एक्सरसाइज, आपको एक रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा, आप अपनी आंखों का फोकस उस पर रखिए। अब उसके इर्द गिर्द जो भी नंबर चल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, 20 to 30 मिनट्स कोई भी एक बुक अपने रेगुलर स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड से पढ़ना है उसको। हाँ, हो सकता है कि जब पढ़ोगे वो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी पढ़ना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। उसके अलावा जब आप अपने सिलेबस की बुक लेकर के बैठे हैं तो आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट में अपनी स्पीड को बढ़ा देना है। जब स्पीड को बढ़ाओगे तो हो सकता है 90% ही समझ में आए या 80% समझ में आए, बट चलेगा। उसके बाद स्पीड को थोड़ा सा कम करना, थोड़ा सा कम, और उसके बाद पढ़ना। आगे का आपको पूरा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी और मेंटेन रहेगी। ऐसा क्यों होता है, उसका लॉजिक समझो। आपने अक्सर देखा होगा कि मान लीजिए आप कहीं पे कोई गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं। जब आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपने देखा होगा भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप 40-50 की स्पीड से ज्यादा नहीं चला पाते हैं। लेकिन जैसे आप हाईवे पे पहुंचते हैं, आप अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं और वो 100 कर लेते हैं। फिर एकदम से आपको डर लगता है, और ये तो संभलेगी नहीं। 100 से आप 80 पे आते हैं। अब आप उसको मेंटेन करके आराम से चला पाते हैं, क्योंकि एक बार आपने डरावनी चीज देख ली और उसके बाद आपने उसको मेंटेन किया, कम किया, मेंटेन किया, और वो इजीली मेंटेन हो भी जाएगी। तो ये हमारे पढ़ाई में भी लागू होता है। जब आपने अपनी रफ्तार बढ़ा दी एकदम से, 5 मिनट तक आपने तेज स्पीड से पढ़ा, जिसमें भले 80 to 90% ही समझ में आया, फिर आपने रफ्तार कम कर दी अपनी, और कितनी, पूरी कम नहीं, थोड़ी सी कम कर दी। अब आप बराबर मेंटेन करते हुए स्पीड के साथ पढ़ भी सकते हैं और चीजों को समझ भी सकते हैं। स्पीड रीडिंग के लिए एक और तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आजकल मार्केट में काफी सारे एप्स और टूल्स भी आए हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए एक पर्सनल ट्रेनर के जैसा काम करते हैं। जैसे एक ऐप है स्प्रिड्स और एक है स्पीडर। ये टूल्स आपकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करते हैं और आपको वैल्यूएबल फीडबैक भी देते हैं। इनकी हेल्प से आपकी पढ़ने की स्पीड तो बढ़ेगी, साथ के साथ पढ़ने में मजा भी आएगा। दोस्तों, ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, इनको आप डे टू डे लाइफ में रेगुलर यूज कीजिए। हो सकता है कि स्पीड रीडिंग का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड आप में से कोई बना ले। और याद रखना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने ना बने, अगर हमको ये टेक्निक्स प्रैक्टिस में आ गई तो हम सिलेबस को कम टाइम में खत्म कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आपको। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।